सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से कि मैं जो ये सर्व पापहारी कथा महापुराण से सुना रहा हूँ, ये व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस कथा को प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया। श्री सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण
दिव्य स्तुतियों के द्वारा जिसके गुणगान में संलग्न रहते हैं, साम संगीत के मर्मज्ञ ऋषि मुनि, अंग पद क्रम एवं उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते रहते हैं, योगी लोग ध्यान के द्वारा निश्चल एवं तल्लीन मन से जिनका भाव में दर्शन प्राप्त करते रहते हैं, किंतु यह सब करते रहने पर भी देवता दैत्य मनुष्य कोई भी जिनके वास्तविक स्वरूप को पूर्णतया न जान सका, उन स्वयं प्रकाश परमात्मा को नमस्कार है। किनको नमस्कार करना है? सूत जी कहते हैं जिनके गुणगान में ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मर्दगण अपने दिव्य स्तुतियों के द्वारा संलग्न रहते हैं गुणगान में, और जितने भी ऋषि मुनि हैं वो सब साम संगीत के जो मर्मज्ञ हैं, वो वेदों द्वारा जिनका गान करते रहते हैं, योगी लोग ध्यान के द्वारा मन से जिनका भाव में दर्शन प्राप्त करते रहते हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी देवता दैत्य मनुष्य कोई भी जिनके वास्तविक स्वरूप को पूर्णतया नहीं जान सका, उन स्वयं प्रकाश, वो स्वयं प्रकाश हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। उस परमात्मा नमस्कार है। जिस समय भगवान ने कच्छप रूप धारण किया था और उनकी पीठ पर बड़ा भारी मंदराचल मथानी की तरह घूम रहा था, उस समय मंदराचल की चट्टानों के नोक से खुजलाने के कारण भगवान को तनिक सुख मिला। वे सो गए और श्वास की गति तनिक बढ़ गई। उस समय उस श्वास वायु से जो समुद्र के जल को धक्का लगा था, उसका संस्कार आज भी उसमें शेष है। समुद्र में जो देख रहे हो बराबर जो लहरें उठती रहती है, कहाँ से वो लहर धक्का के दे रहा है? सूत जी कहते हैं कि उस समय की बात है जब भगवान कच्छप रूप धारण किए थे और मंदराचल पर्वत को मथानी की तरह व्यवहार करते हुए उनके पीठ पर रख दिया गया था। तो उस मंदराचल की चट्टान के नोक से खुजलाने के कारण भगवान को तनि सुख मिला। वे सो गए और श्वास की गति, जब कोई भी सो जाता है, अभी भी प्राणी जो सो जाता है तो गौर करना श्वास की गति बढ़ जाती है। तो भगवान जो सो गए, थोड़ा सा उनको नींद आ गया, सुख जो मिला, जैसे लग रहा था कि उनके पीठ को कोई खुजला रहा है। तो श्वास की गति तनिक बढ़ गई। उस समय से उस श्वास वायु से जो समुद्र के जल को धक्का लगा, वो अभी भी संस्कार के रूप में समुद्र में दिखाई पड़ता है। आज भी समुद्र उसी श्वास वायु के थपेड़ों के फलस्वरूप ज्वार भाटों के रूप में दिन रात चढ़ता उतरता रहता है। उसे अब तक विश्राम न मिला। सोचो, भगवान उस समय जो हल्का सा श्वास चला दिए, तो आज तक उस समुद्र को विश्राम नहीं मिला है। भगवान की वही परम प्रभावशाली श्वास वायु आप लोगों की रक्षा करें। शौनकादि ऋषियों, आप लोगों की भी रक्षा वही परम प्रभावशाली श्वास वायु रक्षा करे, जो समुद्र में अभी तक चेतना भरे हुए हैं। शौनक जी अब पुराणों की अलग अलग श्लोक संख्या, उनका जोड़
श्रीमद्भागवत का प्रतिपाद्य विषय और उसका प्रयोजन, ये सब भी आपको सुनने की इच्छा होगी। तो सुनिए। इसके दान की पद्धति तथा दान और पाठ आदि की महिमा भी आप लोग श्रवण कीजिए। ब्रह्म पुराण में, अब एक एक पुराण की सुनिए पहले, अलग अलग श्लोक संख्या। तो सबसे पहले ब्रह्म पुराण में लीजिए। ब्रह्म पुराण हुआ, पद्म पुराण हुआ, श्री विष्णु पुराण हुआ, शिव पुराण हुआ, फिर नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, बराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण और श्रीमद्भागवत महापुराण ये है। अब इन सबों में श्लोक की संख्या कितनी है? और ये पुराण सबसे पहले किसको किसने सुनाया? तो कहते हैं शौनक जी, पहले पहल भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल पर स्थित, के थे नाभि कमल पर स्थित? ब्रह्मा, भगवान विष्णु के नाभि कमल पर के थे? ब्रह्मा जी थे। तो पहले पहल भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल पर स्थित, और उस समय में ब्रह्मा जी की स्थिति कैसी थी? संसार से भयभीत ब्रह्मा पर परम करुणा करके परम करुणा किया और इस पुराण को प्रकाशित किया था। इस मतलब ये जो श्रीमद्भागवत महापुराण है, हम लोग कई पुराणों का नाम सुने। अब ब्रह्म पुराण से ही शुरू करें। इसमें कितनी श्लोक संख्या है? तो ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक है। श्री और पद्म पुराण में 55,000, श्री विष्णु पुराण में 23,000 और शिव पुराण की श्लोक संख्या 24,000 है। शिव पुराण की चर्चा तो बराबर होती ही रहती है। 24,000 उसमें श्लोक है। ब्रह्म पुराण में सबसे जो 4 अभी बताया, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण और शिव पुराण, इन चारों में सबसे कम ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक और सबसे ज्यादा शिव पुराण में 24,000, विष्णु पुराण में 23,000 और पद्म पुराण में नहीं, सबसे ज्यादा तो पद्म पुराण में है 55,000। तो 4 हो गए, 4 पुराण हो गए। ब्रह्म पुराण 10,000 श्लोक के साथ, तो पद्म पुराण 55,000 श्लोक के साथ सबसे ज्यादा पद्म पुराण में। फिर शिव पुराण में 24,000 और विष्णु पुराण में 23,000
अब आ जाइए और आगे नारद पुराण में 25,000 श्लोक है और मार्कंडेय पुराण में 9,000 ही श्लोक है। तथा अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक है, इसमें 15,400। भविष्य पुराण में श्लोक की संख्या 14,500 है और ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्लोक की संख्या 18,000 है और लिंग पुराण में 11,000 है। बराह पुराण में श्लोक की संख्या 24,000, स्कंद पुराण में श्लोक की संख्या 81,100 है। स्कंद पुराण तो अभी तक हम लोग जितने पुराण देख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा तो अब स्कंद पुराण आ गया, इसके बाद आ गया पद्म पुराण 55,000 श्लोक के साथ। और वामन पुराण में श्लोक की संख्या 10,000 है। कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक है। तो मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक है और मृत्यु के बाद जो गरुड़ पुराण हम लोग सुनते हैं उसमें 19,000 श्लोक है। और ब्रह्मांड पुराण में 12,000 और जो हम अभी श्रीमद् भागवत महापुराण ये है इसमें श्लोक की संख्या 18,000 है। और सभी पुराणों में श्लोकों की संख्या अगर जोड़ दी जाए तब क्या होगा, तो सब पुराणों की श्लोक संख्या जोड़ने पर कुल मिलाकर 4 लाख होती है। श्लोक की संख्या 4 लाख। उनमें इस 4 लाख में श्रीमद्भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है। और अभी बताए हम कि श्रीमद्भागवत महापुराण सबसे पहले भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल पर स्थित ब्रह्मा जी को, जो संसार से भयभीत थे और नाभि कमल पर, भगवान के नाभि कमल पर स्थित थे, उस समय में परम करुणा करके इस पुराण को प्रकाशित किया था। अब सुनिए, ये जो अठारह 18,000 श्लोकों का जो श्रीमद्भागवत महापुराण है, इसके आदि, मध्य और अंत में कौन सी कथा बहुत प्रमुख रूप से आई है, तो वो है वैराग्य उत्पन्न करने वाली बहुत सी कथाएं आई। इस महापुराण 18,000 श्लोकीय महापुराण को सुनने से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। इस महापुराण में जो भगवान श्री हरि की लीला कथाएं हैं वे तो अमृत स्वरूप हैं, वे तो अमृत स्वरूप हैं ही। जो भगवान की लीला कथा, अभी अभी हम लोग बाल लीला कथा महीनों से सुन रहे थे, भगवान की बाल लीला कथा, वो तो अमृत स्वरूप हैं ही। उनके सेवन से सतपुरुष और देवताओं को बड़ा ही आनंद मिलता है।
कौन ये बता रहे हैं? सूत जी बता रहे हैं शौनक जी से। और ये सूत जी कौन हैं? ध्यान दीजिए, जो इस महात्म्य को बता रहे हैं वो सूत जी और कोई नहीं है। जब सुखदेव भगवान परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो सूत जी महाराज वहीं पर बैठे हुए थे। और वो सुना रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को। अब हम लोग कल की कथा में पढ़ेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे क्या, सुनेंगे कि आखिर जितने भी उपनिषद हैं उनका सार क्या है। तो हम लोग सुनेंगे कल की कथा में कि आखिर ये इतने उपनिषद जो हैं उनका सार क्या है। सार, वेद को समझना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े जो ऋषि हुए, बहुत ज्ञानी तपस्वी ऋषि, भोले बाबा एक बार सभी जितने भी हमारे ज्ञान है वेदों में और कहीं भी कथा है, सबको भोले बाबा अपने पास रखे हुए थे। और पार्वती जी श्रद्धा विश्वास रूपिनो, ये दोनों एक दूसरे की श्रद्धा और विश्वास, जब दोनों का मिलन हुआ तो भोले बाबा जब द्रवित हुए तो अमृत कथा का बरसात वहीं से शुरू हुआ है। और जिस समय में भीष्म पितामह के जाने का समय हुआ, उत्तरायण सूर्य जब हुआ, और इधर भगवान भी युद्ध समाप्ति के बाद जाने का, आज कल जाने वाले हैं। सबसे विदा लेके भगवान युधिष्ठिर वगैरह से और अपने कक्ष में जब चले आए, युधिष्ठिर जी को देर रात में ऐसा आभास हुआ कि कल चले जाएंगे, जरा सा देखे कि अभी किस अवस्था में वो हैं। वो भगवान के कक्ष में चले आए। भगवान उस समय में ध्यानस्थ थे। युधिष्ठिर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिनका ध्यान पूरा संसार का कौन कहे, ब्रह्मा से लेकर जितने भी ऋषि मुनि सब देवता वगैरह सब जिनका ध्यान करते हैं, वे किनका ध्यान कर रहे हैं। पूछ दिया थोड़ा सा, जो युधिष्ठिर जी थोड़ा सा हलचल जो की, भगवान का ध्यान टूट गया। बड़ा आदर से बैठाए, पूछ दिया युधिष्ठिर जी ने कि आप किसका ध्यान करते हैं। भगवान से नहीं रहा गया, कह दिए कि हम भीष्म पितामह के ध्यान में लगे हुए जो कल जाने वाले हैं। युधिष्ठिर जी को अब समझ में आया कि ये जो हमारे दादा भीष्म पितामह है वो साधारण नहीं है। अब बहुत सारा प्रश्न युधिष्ठिर जी ने भगवान से उससे पहले कर दिया था, जिसका उत्तर भगवान नहीं दिए थे। तो भगवान कहे कि युधिष्ठिर कल जो है हम सबसे पहले भीष्म पितामह के पास प्रणाम करने जाएंगे, क्योंकि वो शरीर छोड़ने वाले हैं। तो युधिष्ठिर कहा कि हम सब लोग जाएंगे सवेरे आपके साथ। और सारे लोग सुबह में भीष्म पिता के
सरसैया पर जाके चारों ओर से खड़े हैं, लेकिन भगवान कहाँ खड़े हैं? भगवान भीष्म पितामह के चरण कमल के पास खड़े हैं, हाथ जोड़े हुए। भीष्म पितामह जैसे ही आंख खोले तो भगवान को सामने देख लिया, और उनका जो भगवान का जो पीताम्बर है, भीष्म पितामह के चरण कमल को ऐसे ऐसे हिल हिल करके उसको जैसे पद पखारता वैसे कर रहा था। ये सारा दृश्य जो है हमारे इस मद्भागवत महापुराण में है। भीष्म की जो स्तुति है उससे पहले ये प्रसंग आया है, उसका संक्षिप्त विवरण हम बता रहे हैं कि युधिष्ठिर ने पूछ दिया, भीष्म पितामह से बात चर्चा जब चली कुछ आगे तो पूछ दिया कि आखिर जब आप जानते थे कि ये भगवान हैं, हम लोग तो समझ रहे थे कि मेरे छोटे भाई, हमसे बड़े भाई करते थे, आप सब जानते थे, फिर आपने बताया क्यों नहीं और इस युद्ध को रोका क्यों नहीं? क्या जवाब है उस समय में भीष्म पितामह का, सुन लो। ये जो श्रीमद्भागवत महापुराण हम पढ़ रहे हैं, ये जो रोज कथा गा रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं, कथा गा रहे हैं, उस जिस बात को हम बताने जा रहे थे वही जो पीछे, उसमें तो भीष्म पितामह ने कहा कि इनको कोई नहीं जान सकता है, हम क्या जाने, जिसको तुम छोटा भाई समझ करके और अर्जुन सारथी बना करके इतना दिन से नचा रहा था। तीन ही भीष्म पितामह का ये संदेश है कि तीन ही इस पूरे समझो कि संसार मत कहो, पूरा जो लोक है, जितने सर्वलोकों में तीन ही, जिसमें भोले बाबा पहला नंबर और दूसरा नंबर नारद जी और तीसरे कपिल भगवान, ये तीन ही भगवान के अगले कार्यक्रम को समझ जाते हैं, और वो भी भगवान के संकेत देने पर, प्रकाशित करने के लिए नारद जी। इसके अलावे किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि भगवान अगले क्षण क्या करने जा रहे हैं, तुम हमसे पूछ रहे हो कि आपने रोका क्यों नहीं। ये जो करना चाहते हैं इसको कोई नहीं रोक सकता है। और ये जो हम अभी कथा गा रहे हैं बहुत दिनों से, उद्धव जी जब भगवान अब जाने को हुए हैं तो बहुत रोने लगे। उद्धव जी ने कहा कि आपके बिना अब कैसे हम रहेंगे? तो कहे हम अब क्षीर सागर में नहीं जाएंगे, हम जो अभी अभी तुमको जो श्रीमद् भागवत सुनाए हैं हम उसी में निवास करेंगे। भगवान का कोई काष्ठ का मूर्ति बना लेता है, कोई पत्थर का मूर्ति बना लेता है, कोई मिट्टी का मूर्ति बना दो, और छोड़ो शादी विवाह में गणेश जी और लक्ष्मी जी का गोबर का बना लेता, कहता ये गणेश जी हुए, लक्ष्मी जी। और उस समय में वो अनुभूति आती है कि गणेश जी हैं, ये लक्ष्मी, प्रणाम करो भाई, माला चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ। पत्थर की मूर्तियों पर हम लोग वैसा ही करते हैं, माला चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ। और भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हमारा यह विग्रह है, हम इसमें प्रवेश कर रहे हैं। ये साधारण कथा नहीं है।
इसको सुनना चाहिए। आत्म कल्याणार्थ ये कथा कहा गया। अभी अभी तो कह रहे थे सूत जी कि सार क्या है। ब्रह्म और आत्मा का एकत्व रूप अद्वितीय, जो भिन्न, इस दोनों में जो हमेशा लोग जो है भिन्नता जो देख रहे हैं, एकदम गलत। ये पूर्ण साबित हो गया है कि ब्रह्म और आत्मा एक, जो आत्मा हम में निवास कर रहा है ना, उनका अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अरे वही अंश हमारे पास है, फिर हमसे गलतियां क्यों हो रही है? सब कुछ देख रहा है। हम सोच रहे हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा है। इसलिए ये जो ब्रह्म और आत्मा का एकत्व रूप है, ये समस्त उपनिषदों का सार है और वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। इसकी कथा अगर घर में हो रही हो, एक तो ये भगवान का विग्रह स्वरूप है, हम बताए पत्थर की पूजा कर रहे हो, और ये भगवान का विग्रह स्वरूप है, इस सामने भगवान बैठे हुए हैं और हम लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग कल की कथा में सुनेंगे कि इसके निर्माण का, श्रीमद् भागवत के निर्माण का प्रयोजन क्या था, सूत जी बताएंगे। और सूत जी कौन है हम बता चुके। सुखदेव मुनि, सुखदेव भगवान, उनकी कथा को परीक्षित जी सुन रहे हैं और उस समय में सूत जी बैठे। सुखदेव जी से सुने हुए कथा को सूत जी सुना रहे। इसका प्रयोजन है एकमात्र, एक ही प्रयोजन है कि कैवल्य मोक्ष। ये जो आना जाना संसार में, जो इतना आना जाना आना कई कई जन्मों से जो लगा हुआ है हमारा, और इतना कष्ट जो हम भोग रहे हैं, ये आत्मा जब ब्रह्म का ही स्वरूप है तो फिर ये क्यों कष्ट भोग रहा है? क्या इससे गलती हो जाती है? क्या भ्रम उत्पन्न हो जाता है जो ये आत्मा जन्म मृत्यु के चक्कर में 84 लाख योनियों में भटकते फिरता है? हम सुनेंगे कल कि इसके निर्माण का प्रयोजन एकमात्र कैवल्य मोक्ष है। भगवान चाहते हैं कि मेरा जो ये संतान है भटके नहीं, मेरी कथा को सुने, मेरे द्वारा उद्भाषित जो ये महापुराण है उसको सुने। यमुना किनारे मेरो गाँव, अरे यमुना किनारे मेरो गाँव। राधा जी गा रही हैं कि यमुना किनारे मेरो गाँव, सांवरा आ जाना। यमुना किनारे मेरो गाँव, सांवरा ओ राधे किशोरी मेरो नाम, हो राधे किशोरी मेरो नाम, सांवरा जाना, ओ सांवरा जाना।
यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, ऊंची हवेली, ऊंची हवेली। मैं ब्रज की गोपिका नवेली, मैं ब्रज की गोपिका नवेली, मैं ब्रज की गोपिका नवेली। अरे मेरा नाम क्या? तो राधे हो राधे हो राधे 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 किशोरी मेरा नाम सांवरा जाना, राधे किशोरी मेरा नाम सांवरा जाना, यमुना किनारे मेरो गाँव सांवरा जाना, यमुना किनारों मेरो गाँव सांवरा जाना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।